नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो टॉपिक है पिंक टैक्स। तो देखेंगे कि आखिर पिंक टैक्स है क्या, क्यों चर्चा पे है, और भारत की जो महिलाएं हैं या भारत में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर इस टैक्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये खास तौर पे इस समय चर्चा में है। और आपने अक्सर पिंक टैक्स के बारे में सुना होगा और मन में ये हमेशा सवाल उठता है कि आखिर ये होता क्या है। टैक्स से जो पिंक कलर है उसका क्या कोई वास्तव में संबंध है, और अगर है तो उसके बारे में आज डिटेल से समझेंगे। और इससे जुड़े बहुत सारे अहम पहलू हैं कि आखिर ये होता क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसे वसूला जाता है, भारत के संदर्भ में पिंक टैक्स का आखिर मायने क्या है, और भारत से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू है पिंक टैक्स के बारे में, उस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पिंक टैक्स आखिर है क्या, और भारत में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर इसका जो प्रभाव है वो कैसे पड़ रहा है। तो इसके संदर्भ में देखें तो भारत में जो भी पिंक टैक्स है उसके बारे में तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या महिलाओं से ये वास्तव में वसूला जाता है, साथ ही क्या जो भारत सरकार है डायरेक्ट इस कर को क्या वसूलती है या फिर नहीं वसूलती है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से हम बात करेंगे आज के एपिसोड में, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वास्तव में ये जो पिंक टैक्स है ये क्यों चर्चा में। क्योंकि देखेंगे तो भारत में जो भी पिंक टैक्स है या इस पिंक टैक्स से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको हल करने के लिए वास्तव में कोई विशेष विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जो उपभोक्ता विवाद है उस निवारण आयोग ने ये फैसला दिया है कि कंपनियों को उचित जो मूल्य निर्धारण नीतियां हैं उनका पालन करना चाहिए, और लिंग आधारित जो भेदभाव है वो ये टैक्स दर्शाता है तो उससे भी बचे रहना चाहिए। और इसी कारण से ये जो मसला है ये चर्चा में है कि क्या वास्तव में महिलाओं से एक तरह से जो भेदभाव है वो लिंग के आधार पर किया जाता है, और कुछ इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर पिंक टैक्स महिलाओं से लिया जाता है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो मसला है ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या होता है पिंक टैक्स। तो देखिए, अगर पिंक टैक्स के अगर मतलब की हम बात करेंगे, इसके मीनिंग की बात करें तो हिंदी में से गुलाबी कर कहा जाता है, और पिंक सुनते ही एक तरह से मन में, मस्तिष्क में एक तरह से ये एक समझ आ जाती है कि ये महिलाओं पर लगाया गया या महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई कर है। और इसमें खास बात है कि ये कोई आधिकारिक कर नहीं है जो सरकार या किसी कंपनी को देना होता है। ये क्या है, एक अतिरिक्त शुल्क के तौर पे जाना जाता है, और जिसे महिलाओं की जो डिजाइनर या बहुत जो महंगी चीजें होती हैं उन पर ये वसूला जाता है या फिर उन पर लगाया जाता है। और इसी कारण से देखें तो ये इस समय एक विवाद का विषय भी बने हुए। दरअसल देखेंगे तो जो भी पुरुष हैं, पुरुष जो मेल हैं, तो देखिए जेंडर के स्तर पे जो एक विभेद की बात की जा रही है, भेदभाव करने की बात कही जा रही है, तो पुरुषों के मुकाबले जो महिलाएं हैं, महिलाओं के जो महंगे उत्पाद हैं उन्हें अधिक खर्च करना पड़ता है अपने इस तरह के जो भी महंगे उत्पाद हैं। ज़्यादातर जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं उनका अक्सर ये जो टैक्स है उन्हीं के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी किसी सामान या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर देखेंगे तो जो पुरुष हैं, पुरुषों के मुकाबले अगर महिलाओं का मामला आता है तो उस पर जो खर्च है, जो प्राइसिंग जो है, जो टैग है वो अधिक डाला गया रहता है, यानी उस पर जो खर्च होता है वो अधिक पड़ता है। और इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें पिंक प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे अनजाने में ज़्यादा जो कीमत है वो दे देती हैं महिलाएं पिंक टैक्स के तौर पे। तो देखिए कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण जो वीमेंस जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर आप देखेंगे तो पुरुषों की तुलना में अधिक उनकी प्राइसिंग होती है, यानी उनका जो मूल्य है वो अधिक वसूला जाता है, जबकि वही पुरुषों के स्तर पे वही प्रोडक्ट कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं। तो ये खास तौर पे अंतर देखने को मिलता है। तो महिलाओं के उत्पाद जो होते हैं वो पुरुषों के मुकाबले आप देखेंगे तो हमेशा क्या होते हैं, वो महंगे देखने को मिलते हैं, उनके मुकाबले महंगे होते हैं। और बिजनेस आप जो fashion.com है उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि पुरुषों के लिए डिज़ाइन किए गए जो कपड़े हैं
जो क्लॉथ हैं या इस तरह के जो वस्त्र हैं उनके मुकाबले जो महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए जो कपड़े हैं उनकी जो कीमत होती है वो सामान्य तौर पे अधिक होती है, और इससे महिलाओं की जो इनकम है उस इनकम पर क्या हो रहा है, सीधे असर पड़ रहा है। तो एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पर जेंडर के स्तर पे जो भेदभाव है वो देखने को मिल रहा है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले क्या किया जाता है कि जो सैलरी है, जो वेतन है, वो वेतन भी क्या दिया जाता है, वो कम दिया जाता है। तो ये जो बहस है अब कहीं ना कहीं सबके सामने आ चुकी है, और इससे खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो महिलाओं की वास्तव में जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो रही है, वो प्रभावित हो रही है पुरुषों की तुलना में। और इस कारण से ये जो एक भेद है, भेदभाव है, ये जेंडर के स्तर पे अब ये एक मुद्दा बन चुका है। और इसी कारण से देखें तो ये चर्चा का विषय बना हुआ। कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे देखिए 13% मोर फॉर पर्सनल जो केयर प्रोडक्ट्स हैं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं उन पर 13% अधिक उसकी प्राइसिंग होती है। और ऐसे ही जो भी एडल्ट स्तर पे जो क्लोथिंग है उसमें देखेंगे तो पुरुषों की तुलना में जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया कि 8% अधिक जो कास्टिंग है वो महिलाओं के ऊपर लगाया जाता है। यही नहीं, टॉय या एसेसरीज है जो महिलाओं के संदर्भ में उस पर भी बड़े स्तर पे जो प्राइसिंग है वो पुरुषों की तुलना में अधिक लगाई जाती है। और इस तरह से देखेंगे तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं महंगे या फिर इस तरह के जो भी कॉस्टली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक मूल्य पर रखे जाते हैं। थोड़ा सा पिंक टैक्स की जो भी विशेषता है उन पर थोड़ा सा हम बात करें कि आखिर इसकी मूल बातें क्या है। तो देखिए, जो पिंक टैक्स है ये वास्तव में कोई कर नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, न ही सरकार के द्वारा क्या है कि इसे गवर्नमेंट के स्तर पे लगाया जाता है, तो ये भी नहीं है, गवर्नमेंट इसे लागू नहीं करती है, और ये कोई रियल में टैक्स नहीं है। ये जो शब्द है ये उस अतिरिक्त लागत का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करता है, उसका वर्णन करता है, जिस वर्णन करने के लिए देखें प्रयोग किया जाता है। जो कुछ कंपनियां जो होती हैं वो पुरुषों के लिए जो विपणन है वो किए जाने वाले जो भी सामान है, जो उत्पाद हैं, उस उत्पादन की तुलना में महिलाओं के लिए विपणन किए गए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस प्रोडक्ट के विपणन किए जाने उत्पादों के लिए एक तरह से लेती हैं। तो एक तरह से प्रोडक्ट्स एम्ड एट वेमेंस, जो वीमेंस हैं उनके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके संदर्भ में इससे लागू किया जाता है। इसका मतलब यही है कि महिलाओं को उसी उत्पाद के लिए पुरुषों की तुलना में क्या करना पड़ता है कि अधिक खर्च करना पड़ता है। आप देखिए, सिंपल सी बात है कि जो मान लिया कि प्रोडक्ट ए है, अगर वही सेम प्रोडक्ट टैगिंग की जाती है कि ये क्या है, ये मेल के लिए है, और अगर टैगिंग की जाती है कि ये फीमेल के लिए है, तो अगर इसकी प्राइसिंग 100 रुपये होगी तो इस सेम प्रोडक्ट की केवल टैगिंग की गई कि ये महिलाओं के लिए है, तो उसकी जो प्राइस होती है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि कीमत के स्तर पे एक भेदभाव देखने को मिलता है बहुत सारी कंपनियों के द्वारा। और जब कंपनियां, खासतौर पे इसके संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो ये कहा जाता है कि कंपनियां नीले स्तर पे, अगर पुरुष की बात करेंगे तो जो भी अब मेल होते हैं उनके संदर्भ में जो कलर है वो खास तौर पे ब्लू कलर के द्वारा दर्शाया गया है, लेकिन जो महिलाओं की बात होती है, जो फीमेल्स होती हैं, इनके लिए जो कलर है वो पिंक के द्वारा कहीं ना कहीं एक तरह से शो किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि पुरुषों की तुलना में जो भी महिलाओं के उत्पाद हैं उनके संदर्भ में जो कंपनियां होती है वो अधिक प्राइसिंग या अधिक मूल्य लेती हैं। इसके अतिरिक्त जो राजस्व की बात करें तो सरकार को इसके संदर्भ में कोई भी अतिरिक्त जो राजस्व है, जो इस तरह का मूल्य कंपनियां ले रही हैं, उससे सरकार के स्तर पे कोई भी अतिरिक्त लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो ये सिर्फ कंपनियों का एक षड्यंत्र है। और गुलाबी जैसे खिलौनों की बात करें, बाल काटने वाले जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, या ड्राई क्लीनर्स, रेजर, शैम्पू, लोशन या फिर डिओड्रेंट्स, चेहरे की देखभाल करने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, त्वचा की देखभाल करने वाले प्रोडक्ट हैं, सौंदर्य देखभाल वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े, टी शर्ट, जीन्स, सैलून आदि जो सेवाएं हैं उन पर ये जो कर है ये कंपनियां वसूलती हैं। और ऐसा ये भी माना जाता है कि जो पिंक टैक्स है, अगर इस टैक्स की अगर हम बात करें तो ये जो टैक्स है इसकी जो उत्पत्ति है या पहली बार जो चर्चा है ये 1994 में सबसे पहली बार 1994 में अमेरिका जो यूएसए है, यूएसए का जो कैलिफोर्निया जो स्टेट है वहीं पर
इसकी उत्पत्ति या पहली बार इसकी चर्चा वहां पर देखने को मिली? अमेरिका में किया गया एक स्टडी था। अगर यूएसए में किए गए इस स्टडी की बात करें कि वो जो स्टडी किया गया उसमें ये पाया गया कि महिलाओं के लिए जो भी व्यक्तिगत पर्सनल स्तर पे देखभाल वाले जो भी उत्पाद हैं वो पुरुषों की तुलना में क्या है, वो 13% महंगे हैं। और इसके अलावा महिलाओं के जो भी सामान है वो वयस्क जो हैं उनके कपड़ों के संदर्भ में भी क्या है कि ये प्राइसिंग देखने को मिल रही है, जो चिल्ड्रन के एवरेज में या चिल्ड्रन के रेशियो में देखें तो ये महंगे देखे गए हैं। अब बात करें कि आखिर इस तरह के जो भी टैक्स हैं ये लिए कैसे जाते हैं। जो पिंक टैक्स की हम बात करें तो ये जो टैक्स है कैसे लगाए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए अगर खास तौर पे वो तैयार किए जा रहे हैं, मान लिया कि प्रोडक्ट पी है और ये खास तौर पे किसके लिए इसे बनाया जा रहा है, इसे कैसे उत्पादित किया जा रहा है, तो अगर ये महिलाओं के लिए तैयार किया जाता है तो उसी पर क्या लिया जाता है, तो फिर जो पिंक टैक्स है वो लिया जाता है। इस तरह की बात देखने को मिलती है। और ये जो टैक्स है ये खास तौर पे मेकअप के जो सामान है, नेल पेंट है, लिपस्टिक है, आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है, सैनिटरी पैड है, इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर लगने वाले एक तरह कर की तरह होता है। अगर उन प्रोडक्ट की बात करें जो महिला और पुरुष दोनों अगर इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रोडक्ट पर भी पिंक जो टैक्स है वो लगता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं जैसे लिप बाम जो होता है, इसे लिप बाम की अगर बात करेंगे तो ये क्या है, ये मेल और फीमेल दोनों यूज करते हैं। लेकिन यहां भी आप देखेंगे तो अगर सेम प्रोडक्ट है, अगर वो मेल का अगर मान लिया कि 70 रुपए का है तो फीमेल के लिए सेम लिप बाम क्या होगा, इसके डबल प्राइस पर उपलब्ध होगा। बस अंतर क्या होगा कि वो दोनों के लिए अलग अलग तरीके से टैगिंग कर दी जाती है। और यही एक खास बड़ा अंतर टैक्स के संदर्भ में देखने को मिलता है कि जो प्रोडक्ट महिलाओं के लिए स्पेशली तैयार है उस पर पिंक टैक्स लगा दिया जाता है। तो ये हमने देख लिया और उदाहरण भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा भारत के संदर्भ में हम बात कर लेंगे कि भारत में जो भी पिंक टैक्स है इसकी क्या स्थिति है। तो देखिए भारत में जो पिंक टैक्स है इसके संदर्भ में कोई भी अगर बात करेंगे कि क्या कोई कानूनी प्रावधान है, तो बिल्कुल कोई जो कानूनी प्रावधान है वो एब्सेंस है, वो कानूनी प्रावधान भारत में नहीं है। और इसके संदर्भ में देखेंगे तो जो भी प्राइसिंग निर्धारण है, जो मूल्य निर्धारण है, उस पद्धति पर कोई निर्धारित सरकार का नियम भी इस समय मौजूद नहीं है। महिलाओं को जो टारगेट किया जाता है या जो भी लक्षित वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो बाजार का जो मूवमेंट है, बाजार की जो गतिशीलता है उसी के आधार पर निर्धारित की जाती है। यद्यपि भारत में जो पिंक टैक्स है उसमें सीमित थोड़ा सा रिसर्च हुआ है, शोध किया गया, लेकिन अभी तक जो भी सर्वे हुए हैं उन सर्वे से एक तरह से ये पता चला कि महिलाओं और पुरुषों के लिए जो भी उत्पाद हैं उनकी कीमतों में अंतर है जेंडर के स्तर पे। ये तो क्लियर हो गया सर्वे से। और भारत में जो पिंक टैक्स है इसके मुद्दे को, इस इशूज को हल करने के लिए अभी तक कोई खास प्रावधान नहीं बन पाया। ये अलग बात है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता जो निवारण आयोग है विवाद से जुड़े हुए, उसने खास तौर पे कंपनियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि उचित मूल्य निर्धारण जो नीतियां हैं उनका कंपनियां पालन करें और लिंग आधारित जो मूल्य तय वो कर रही हैं इनसे उन्हें बचना होगा ताकि महिलाओं के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। भारत के संदर्भ में यही बात कही जाती है कि पिंक टैक्स का जो मीनिंग है कि भारत में पिंक टैक्स के संदर्भ में जो भी कानूनी रूप से ये वसूला नहीं जाता है और ऐसा नहीं होता है। और मूल्य निर्धारण फिलहाल सरकार का कोई भी इसमें देखें तो हस्तक्षेप सीधे नहीं है। ये अलग बात है कि तय किया गया जो पूरा प्राइसिंग है वो कंपनियों के द्वारा होता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगना है ये अभी तक सरकार के स्तर पर तय नहीं होता है, जिसकी वजह से महिलाओं के लिए जो भी लक्षित वस्तुएं हैं उन पर बाजार की गतिशीलता और मांग के आधार पर यह सारी प्राइसिंग तय होती है। भारत में अगर गुलाबी कर की बात करेंगे तो इस पर और शोध करने की आवश्यकता मानी जा रही है। और खास तौर पे देखेंगे उदाहरण के तौर पे महिलाओं के लिए जो भी पिंक पैकेजिंग होती है, यानी पिंक कलर में जो भी बंद पैकेज होते हैं उनकी जो कीमतें होती हैं वो सामान्य तौर पे बाकी जो ब्लू पैकेजिंग है उसकी अपेक्षा में अधिक होती है। तो इस कारण से जो इस तरह के पिंक पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं वो अमूमन तौर पे आप देखेंगे वो महंगे होते हैं और महिलाओं के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सामान्य तौर पे पुरुषों से अधिक होते हैं। और इसके संदर्भ में कुछ अनुसंधान भी हुए हैं, जैसे अगर देखेंगे तो जो अनुसंधान भारत के संदर्भ में देखने को मिले जिसमें ये कहा गया केवल 23% जो भारतीय हैं वो पिंक टैक्स के जो वर्ड है इससे क्या है परिचित है और देश की जो इकोनॉमी है उस पर इसके प्रभाव के बारे में उनको अभी तक कोई जानकारी देखें तो
काफ़ी लोगों को कम है, कुछ ही लोगों को इसके बारे में जानकारी है। और ख़ास तौर पे देखेंगे जो पुरुष गर्भ निरोधक है उसको टैक्स से छूट दी गई है, क्योंकि एक तरह से उन्हें आवश्यकता के रूप में देखा गया है। जबकि जो भी टैम्पॉन है या लग्जरी के रूप में देखे गए जो भी अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सैनिटरी नैपकिन, टैम्पन जैसे जो स्त्री स्वच्छता के जो आइटम हैं, उन पर अगर देखेंगे तो 12 से 14% की जो जीएसटी है वो टैक्स के अधीन है। लेकिन अब जो नया जीएसटी जो टैक्स स्लैब है, जो 2 ही पहले 4 था अब 2 हो गया, तो उसके अनुसार इसमें भी अब चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा पिंक टैक्स के बहुत सारे जो उदाहरण हैं उनकी अगर बात करें, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू कलर है ये मेल के लिए दिखाया गया, वही सेम रेजर है और वही जो रेजर है उसका कलर चेंज कर दिया गया और ये कह दिया कि ठीक है ये फीमेल के लिए, तो वही सेम रेजर की जो प्राइसिंग है वो 95 रुपये होगी। लेकिन वही महिलाओं के लिए सेम रेजर की जो कीमत है वो कितनी बढ़कर हो जाएगी, वो 120 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह के जो अंतर है वो देखने को मिलते हैं। या फिर इसी तरह अगर आप देखेंगे तो कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर बात करेंगे सैलून सेवा से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके स्तर पे बड़ा एक अंतर देखने को मिलेगा, जिसमें देखेंगे तो महिलाओं को अतिरिक्त जो पैसा है वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए देना पड़ता है जो पुरुष की तुलना में अधिक होते हैं। तो इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं, जिस आधार पर अगर देखेंगे तो एक बड़ा जो अंतर है वो यहाँ पर लिंग के स्तर पे देखें तो महिलाओं के लिए एक मुद्दा बना हुआ है। अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो जो भी गुलाबी कर है, जो पिंक टैक्स है, इसको कम करने के लिए जो कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि ये एक इशूज है। पहले हमने बताया कि जो महिलाओं के अधिकार है उनका हनन माना जा सकता है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसे भी कहीं ना कहीं ये क्षति पहुंचाता है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो महिलाएं हैं क्या वो अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से पुरुषों के समान अगर भाग लेती हैं, तो वहाँ भी जैसे सैलरी के स्तर पे एक अंतर देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में ये एक तरह से संयुक्त राष्ट्र में भी मामला जा चुका है और आग्रह किया गया है कि गुलाबी जो कर है वो समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र दुनिया के विभिन्न देशों में कार्रवाई करने के लिए कोई सामान्य जनरलाइज जो कानून है वो लाए। और खास तौर पे देखेंगे तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे जो मसले हैं उनके संदर्भ में 2022 में खास प्रगति भी देखने को मिली। अब देखने वाली बात है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र या दुनिया के विभिन्न जो देश हैं इस पिंक टैक्स के बारे में आने वाले समय में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किस हद तक और कब कदम उठाते हैं, कौन से कानून बनाते हैं, महिलाओं को खरीदने या महिलाओं के स्तर पर जो भी खरीदने जाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कीमत है वो पुरुषों की अपेक्षा में एक उनके बराबर कैसे लाई जा सकती है, इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं अब देखी जाने वाली है और समय ये बताएगा कि आखिर भारत या दुनिया के जो विभिन्न देश हैं इस पर कैसे पहल करते हैं, अब वो हम देखेंगे। तो आज हमने इसी विषय की बात कर ली, जो महिलाओं से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो पिंक टैक्स है इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।